हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शंतु अपनी बहू राखी से परेशान थी क्योंकि दोनों ही सास बहुओं में टीवी देखने को लेकर होड़ मची रहा करती। हे प्रभु, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये आपने बहुत गलत किया। अब वो किसके भरोसे रहेगी? अरे ये तो बहू की आवाज है, लेकिन वो रो क्यों रही है? केशव उस पर कभी हाथ तो नहीं उठा रहा? कहीं उसके दादा तो नहीं निपट गए? हे प्रभु, मैं आपकी दिन रात पूजा करती हूँ, लौटा दो उस बच्ची को, उसकी माँ लौटा दो। ये मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती। बहू क्या बात है, क्यों रो रही है? इतना सब हो गया क्या तेरे मायके में? बंद करिए टीवी, रोते नहीं है बहू। अब क्या कर सकते हैं, तेरे दादा की वैसे भी 80 साल उम्र थी। ये तो बहुत बड़ी जिंदगी देख ली उन्होंने। कब, कैसे? मेरे दादाजी से तो मेरी कल ही बात हुई थी, तो वो मरे कब? अरे मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कुछ? अरे तो तू सुबह सुबह क्यों रो रही है? मुझे तो लगा तेरे दादा निपट गए होंगे, तो तू सुबह सुबह इतना क्यों रो रही है? अरे शुभ शुभ बोलो माँ जी, वो तो अभी 100 साल जीने वाले हैं। आप ही कैसी बातें कर रही हो? तो फिर एक बात बता, तू सुबह सुबह क्यों रो रही है? क्या बात होगी ऐसी जो तू सुबह सुबह हमारा जीना हराम कर रही है? अरे वो तो मैं टीवी में फिल्म देख रही थी, माँ की ममता। उसमें एक छोटी सी बच्ची को माँ छोड़कर चली जाती है। माँ जी, ये भगवान भी कैसा अन्याय करता है। हे प्रभु, विमला ठीक ही कह रही थी कि गांव की गवार बहू को तो तू ब्याह कर ले आई है, लेकिन इसका अंजाम भी बुरा ही होगा। माँ जी, आप क्या जाने माँ की ममता, मुझसे पूछो, मुझे पता है माँ से दूर रहना कैसा होता है। बहू तू चुप हो जा, वरना मैं इस टीवी को किसी के हाथ बेच दूंगी। शंतु अपनी बहू के टीवी देखने की आदत से परेशान थी, साथ ही इस बात से भी परेशान थी कि राखी जो भी टीवी में देखती थी उसे असल समझकर रोने या दुखी हो जाया करती। अरे संतू, क्या सुबह शाम टीवी ही देखती रहती है? चल ना, पार्क में घूम आते हैं। अरे नहीं नहीं, बैठ बैठ ना। देखना, ससुराल बिन सास नाटक में ना जाने इसकी सास कहाँ से आ गई है। अब पता चलेगा बहू को कि असल सास क्या होती है। अरे संतू, तू ये क्या बात कर रही है? ये तो सच में देखने में बड़ा ही मजा आने वाला है। अरे बहू कहाँ है? 2 कप चाय ले आ। अब शंतु तो अपनी पड़ोसन विमला के साथ टीवी देख ही रही होती है, लेकिन जब राखी अपनी सास और पड़ोसन के लिए चाय लेकर आती है तो वो भी टीवी के पास ही बैठ जाती है और टीवी देखने में सब इतने मगन होते हैं कि किसी को भी किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता। अरे कहाँ को जाऊं, कहाँ छुपूं? अरे ये हमारे मोहल्ले में आतंकी हमला कब से होने लगा? अरे संतू, मुझे भी कहीं छुपा ले। अरे विमला, ये जरूर कांता के समधी ही होंगे। उनके बेटे ने मुस्लिम लड़की घर में जो रखी है ना, वो भी बिना निकाह किए। तू सही कह रही है संतू, वहीं आए होंगे मारने की धमकी देने के लिए। अरे नहीं नहीं, आप दोनों जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बात ये है कि आप लोगों के साथ मैं भी टीवी देखने बैठ गई और मुझे किचन में चढ़ा आलू उबलने के लिए कुकर पर ध्यान ही नहीं रहा और वो सीटी लगते लगते आवाज कर गया। क्या बहू, तूने किचन में कुकर ब्लास्ट करवा दिया और मैं यहाँ डरी सहमी ये सोच रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। वाह बहू वाह, क्या बात है। तेरा टीवी देखना इतना जरूरी है कि तू अपने कामों को भूलकर टीवी में खुद को मगन कर लेती है। अरे संतू, तू संभाल अपनी मूर्ख बहू को। मैं तो चली, ना जाने कैसे दिमाग की है ये, और तू भी इसे ही झेल रही है बस। बहू बहुत हो गया तेरा। कभी कभी तो मैं खुद की पसंद को ही कोसती हूँ। आज से तेरा टीवी देखना ही बंद। आज से तू घर के काम हो जाने के बाद ही मुझसे टीवी का रिमोट मांगने आया करेगी। माँ जी, आप मुझ पर ऐसा अत्याचार मत कीजिए। एक पल में खाने के बिना रह सकती हूँ, लेकिन टीवी के बिना मेरी मौत निश्चित है। नहीं माँ जी, मैं टीवी के बिना नहीं रह सकती। शंतु भी अपनी बहू की बातों को सुनते हुए टीवी का रिमोट अपने गले में धागे से बांध लेती है
माँ जी, ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं। आप एक दर्शक को उसकी टीवी से दूर कर रही हैं, जिसमें उसकी जान बसती है। माँ जी, आपको मेरा श्राप है। आप ऐसा करके कभी खुश नहीं रहेंगी। ठीक है बहू, अभी मुझे बहुत सारा काम है, तू भी अपने काम पर ध्यान दे। किचन साफ कर, दूसरा आलू उबालने के लिए चढ़ा दे और अपने काम पे लग जा। चल यहाँ से, रुकने की कोई जरूरत नहीं है, चल चल। राखी तो उदास मन से अपने कामों में लग जाती है, लेकिन इधर राखी के हॉल से जाने के बाद ही शंतु फिर से टीवी चलाकर बैठ जाती है। दूसरी ओर ये सब राखी देख ही रही होती है, लेकिन वो घर के काम करने के बाद अपनी सास से रात के करीब 11 बजे टीवी का रिमोट मांगते हुए कहती है, माँ जी, आपने कहा था ना, आप मुझे टीवी तब देखने देंगी जब मेरा सारा काम हो जाएगा। तो लाओ, मेरा सारा काम हो गया है। अरे बहू, काफी देर से टीवी चल रहा था, उसे भी थोड़ा आराम करने दे और तू भी जाकर कमरे में आराम कर ले। थक गई होगी ना, जा जाकर तू भी आराम कर ले, सुबह उठकर टीवी देख लियो। नहीं माँ जी, मुझे अभी टीवी देखने दो। टीवी देखे बिना मुझे नींद नहीं आती। थोड़ी देर टीवी देखूंगी। बहू देख, तू जितना भी हाथ पैर मार ले, मैं तुझे टीवी का रिमोट देने से तो रही। माँ जी, मैं बता देती हूँ, आपको और आपकी टीवी को दोनों को मेरी बदुआ लगेगी। बड़ी आई बेबसी की बदुआ देने वाली। चल जाकर सो जा। टीवी टीवी तो ऐसे करती है जैसे टीवी तेरे बाप ने दहेज में दी हो। अब राखी उदास होकर हॉल में बैठ जाती है और कुछ देर बाद ही अपने कमरे में सोने जाती है। इधर देर रात करीब 2 बजे शंतु के घर चोर आता है। अरे वाह वाह, घर देख के तो ऐसा लग रहा है आज अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अरे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है मुझे अभी, बस ये टीवी ले जाता हूँ। वैसे भी मेरी घरवाली बहुत परेशान करती है टीवी टीवी करके, अब उसको टीवी दे दूंगा। अब चोर भी शंतु के घर से टीवी निकाल कर ले जाने लगता है, तो उसे टीवी का रिमोट याद आता है। अब वो हाथ में लिया टीवी को सोफे पर रखकर घर में रिमोट ढूंढने लगता है। इस उम्र में अब सही से नींद भी नहीं आती है। ना जाने जिंदगी कैसी हो गई है। एक पल को तो लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चली जाऊं। अरे टीवी यहाँ क्या कर रहा है? लगता है मेरी बहू ने ही किया है। अब तो इस औरत को मैं रिमोट ना दूं और अब ये मेरे ही गले में रहने वाली है। अच्छा, मतलब इस टीवी का रिमोट इस बुढ़िया के गले में है, लेकिन इसे लूं कैसे? अब शंतु पानी पीने के बाद अपने कमरे में सोने चली जाती है, तो चोर भी उस रिमोट को छुपके से निकाल ले जाता है। अब सुबह जब राखी उठती है तो वो हॉल में टीवी ना देखकर रोने लगती है। माँ जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने मेरी जान, मेरी टीवी मुझसे दूर कर दिया। आपने ये अच्छा नहीं किया। अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है तू फिर से? माँ जी, आपने टीवी बेचकर अच्छा नहीं किया। मुझे आपसे बहुत शिकायत है माँ जी। मैंने तो रात में खुद टीवी सोफे पर देखा था। और रिमोट कहाँ गया मेरे गले में से? लगता है टीवी चोरी हो गई और कर ले ड्रामा। अगर ऐसा है तो ये मेरी बदुआ लगी है टीवी को। चलो, ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। राखी को जब ये पता चलता है कि टीवी चोर चोरी करके ले गया है, तो उसके दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।